धमकियां दी जा रही हैं और साजिश रची जा रही है उनके खिलाफ। मनीष दुबे के खिलाफ यह आरोप लगाया था। दरअसल एक ऑडियो सामने आया था जिसमें ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के बीच बातचीत हुई थी और उसी ऑडियो को आधार बनाकर आलोक मौर्य, जो कि ज्योति मौर्य के पति हैं, उन्होंने शिकायत की थी कि मुझे जान से मारने की प्लानिंग की जा रही है, साजिश रची जा रही है और सीधे सीधे आरोप मनीष दुबे और ज्योति मौर्य पर लगाए गए थे। इसीलिए जब तक पूरे मामले की जांच कंप्लीट नहीं होती है तब तक अपने पद से हटे रहेंगे, अपने पद पर नहीं रहेंगे मनीष दुबे। और लोमस हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लोमस, बड़ा एक्शन हुआ है, किस तरह की बातें जांच में सामने आई जिसके आधार पर मनीष दुबे के खिलाफ ये एक्शन लिया गया? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ज्योति मौर्य, एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के केस में साफ तौर पर जिस तरीके से आलोक मौर्य ने लिखित शिकायत होमगार्ड संगठन को दी थी और संगठन ने इस पूरे मसले को लेकर के जांच करवाया, कहीं ना कहीं बड़ा एक्शन यहां पे होता हुआ दिख रहा है। साफ तौर पर मनीष दुबे को सस्पेंड कर दिया गया है जब तक ये जांच चलेगी और जांच की रिपोर्ट पूरी तरीके से शासन को भेज दी गई है। बताया जा रहा है कि शासन के पास ये रिपोर्ट भेजी गई है और यह भी कहा जा रहा है कि कुछ दिनों के बाद, यानी कि आज जिस तरीके से ये जांच हुई और जांच में कहीं ना कहीं मनीष दुबे पूरी तरीके से गलत पाए गए और उसके बाद बड़ी कार्रवाई होती हुई दिख रही है। और साफ तौर पे यह भी कहा जा रहा है कि कुछ देर के बाद निष्कासित का भी कहीं ना कहीं यहां पे फरमान जारी हो सकता है कि जिस तरीके से मनीष दुबे के ऊपर आरोप लगाए गए, कॉल रिकॉर्डिंग दी गई और साथ ही स्क्रीनशॉट संगठन को सौंपे गए और उसके बाद जब जांच होती है, जांच में पूरी तरीके से मनीष दुबे कहीं ना कहीं गलत पाए जाते हैं, तो अब ये बड़ा एक्शन यहां पर होमगार्ड अफसर की तरफ से लिया गया है, होमगार्ड डीजी की तरफ से लिया गया है। मनीष दुबे को जब तक ये पूरी तरीके से जांच चल रही है तब तक के लिए सस्पेंड कर दिया गया। कहा जा रहा है कि शासन को पूरी तरीके से रिपोर्ट भी सौंप दी गई है और यह भी कहा जा रहा है कि कुछ देर के बाद यह भी फरमान आ सकता है कि मनीष दुबे को निष्कासित कर दिया जाता है, क्योंकि मनीष दुबे के ऊपर पहले से कई मामले चल रहे थे, उन मामलों को भी आधार बनाया गया है। और साथ ही आलोक मौर्य के द्वारा यह कहा गया है कि कहीं ना कहीं उनकी पत्नी और मनीष दुबे के द्वारा उनको जान से मारने की पूरी प्लानिंग की जा रही थी। उनके पास कॉल रिकॉर्डिंग है और साथ ही स्क्रीनशॉट है और उसको लेकर के उन्होंने शिकायत की थी। और सृष्टि भी न्यूज़रूम से हमारे साथ जुड़ गई है। सृष्टि का रुख करते हैं। सृष्टि, इस मामले में एक्शन तो बड़ा हुआ है लेकिन सवाल भी कई खड़े हो रहे हैं कि आखिर ऑडियो की जांच नहीं हुई है, जब तक जांच पूरी होगी तब तक अपने पद पर नहीं रहेंगे मनीष दुबे। कितना इफेक्ट करेगा इस पूरे मामले को? अब आ गई है आप बिल्कुल अनामिका, देखिए जैसा ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि ये चूंकि फोन रिकॉर्डिंग की जांच की गई थी जिसमें सीधे सीधे आरोप संगीन थे कि मारने की प्लानिंग चल रही है, यानी कि आलोक मौर्य ने जो आरोप लगाए थे और ये कॉल रिकॉर्डिंग पुलिस में सबमिट की थी जिसकी तफ्तीश की जाती है। अब सस्पेंड किया गया है, पद से हटाया गया तब तक के लिए जब तक जांच लगातार जारी है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लूपहोल्स इसमें रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह कि जांच में बहुत हद तक अगर दोषी पाए जाते हैं, जिस तरीके से मनीष दुबे इस पूरे मामले में अब संलिप्त दिखाई दे रहे हैं, तो आगे और बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है, क्योंकि अभी जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है तब तक के लिए उन्हें सस्पेंड किया गया है। लेकिन इस जांच में जरूर कुछ ना कुछ संगीन मिला है। जो कॉल रिकॉर्डिंग सामने आई थी उसमें कुछ हद तक आप सच्चाई मान सकते हैं, तभी ये कार्रवाई की गई है। और आगे अगर साबित होता है तो जाहिर है कि मुश्किलें ज्योति मौर्य की भी बढ़ने वाली हैं, जिनके ऊपर जिनके साथ में बातचीत मनीष दुबे कर रहे थे। मनीष दुबे और ज्योति मौर्य की कॉल रिकॉर्डिंग थी, तो आगे जाकर इसका असर यह भी पड़ेगा कि ज्योति मौर्य पर भी सीधे तौर पर अब उनकी मुश्किलें जो है ऐसा लग रहा है कि बढ़ने वाली है, क्योंकि दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे। जो रिकॉर्डिंग ज्योति मौर्य के लौटेंगे। बड़ी खबर दर्शकों को बता रहे हैं हम, मनीष दुबे पर कार्रवाई का फैसला हो गया है। होमगार्ड विजय कुमार का बयान सामने आया है। आलोक मौर्य ने लिखित में शिकायत दी थी जिसके बाद ये कार्रवाई हुई। आलोक ने सौंपे चैट्स जो सबूत के तौर पर लिए गए और उसकी जांच के बाद प्राथमिक तौर पर मनीष दुबे को इस मामले में आरोपी पाया गया, जिसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। हमारे साथ बात करने के लिए डीजी होमगार्ड विजय कुमार मौर्य जी हैं। मौर्य जी, लगातार ही एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का मामला तूल पकड़ रहा है और आप इसको लेकर हमारे साथ बात करने के लिए डीजी होमगार्ड विजय कुमार मौर्य जी हैं। मौर्य जी, लगातार ही एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का मामला तूल पकड़ रहा है और आप इसको लेकर के प्राथमिकी जांच भी करवा चुके हैं। कैसे आपके पास शिकायत पहुंची थी और क्या क्या जांच में निकल के आया? देखिए, ये प्रकरण हमारे पास शासन से भी रेफर होके आया था, श्री आलोक मौर्य के एक कंप्लेंट के रूप में, और इस संबंध में पूरी जांच प्रयागराज
मंडल के हमारे डीआईजी हैं होमगार्ड्स श्री संतोष कुमार, उनके द्वारा पूरी जांच की गई है और उन्होंने जांच करके प्रारंभिक जांच की जाती है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जाती है और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करके उन्होंने जांच सौंपी है, जिसको कि शासन के निर्देश पर शासन को सबमिट कर दिया गया है। आलोक ने आपने कहा जैसे ही लिखित शिकायत दी थी, उस शिकायत में क्या क्या तर्क उन्होंने रखा था और किसके लिए आरोप लगाए थे? बेसिकली उन्होंने आरोप अपनी पत्नी के संबंध में लगाए थे और हमारा जो कंसर्न था वो हमारे कमांडेंट्स के संबंध में था कि हमारा कमांडेंट उसमें इन्वॉल्व थे, इसलिए हमें उसको कमांडेंट के विरुद्ध जांच करानी। कौन कमांडेंट? कमांडेंट श्री मनीष दुबे, जो आज के संप्रति कमांडेंट हैं महोबा के। क्या आरोप, क्या उसमें क्या आरोप में क्या कहा गया? उन्होंने विस्तृत आरोप लगाया था और आरोपों के विषय में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हुई, जैसा मैंने बताया। अब मैं सारे आरोपों के संबंध में इस समय नहीं बता सकता क्योंकि शासन में सबमिटेड है और शासन के बाद जब आ जाएगा तभी इस संबंध में कोई बात कही जा सकती है। जैसे आलोक मौर्य सोशल मीडिया में आकर के ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मनीष दुबे उनके वाइफ को परेशान कर रहे हैं और उनके साथ मिलकर के, अपनी वाइफ के साथ मिलकर के उनको मारने की प्लानिंग कर रहे हैं और ये शिकायत शायद आपको भी उस लेटर में लिखा मिला होगा। वैसे मैंने बताया ना कि उन्होंने पूरी लिखित शिकायत की है। सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया में भी सारी शिकायतें आप देख रहे होंगे। हमारा जो परव्यू है कमांडेंट जनरल होमगार्ड्स, डीजीपी होमगार्ड्स के रूप में कि हमारे किसी भी अधिकारी या कर्मचारी कोई शिकायत मिलती है तो हम इसकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कराते हैं और उस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में आरोप यदि आगे बढ़ने लायक होते हैं तो उस तरह से सबमिट है। तो कई आरोप श्री मनीष दुबे के विरुद्ध प्रोसीड करने के लिए लिखे गए हैं, जिसका कि हमने शासन को भेज दिया है। शासन से अनुमति आते ही तो इस पर विस्तृत विभागीय जांच हो जाएगी। बड़ा एक्शन हो सकता है। होमगार्ड कमांडर मनीष दुबे सस्पेंड कर दिए गए हैं। जांच पूरी होने तक मनीष सस्पेंड रहेंगे। आलोक मौर्य ने लिखित शिकायत की थी। आलोक ने साजिश रचने की शिकायत की थी। ये कहा था कि उनको जान से खतरा है और इस मामले में एक प्राथमिक जांच कराई गई, जिसके बाद ये खबरें सामने आई कि एफआईआर भी हो सकती है, लेकिन फिलहाल उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। एसडीएम ज्योति केस से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला, होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे को सस्पेंड कर दिया गया है। जांच पूरी होने तक वो अपने पद से सस्पेंड रहेंगे, नौकरी पर नहीं जा पाएंगे। आलोक मौर्य ने शिकायत की थी कि उनको जान से मारने की साजिश रची जा रही है, जिसमें कमांडेंट मनीष दुबे शामिल हैं। आलोक मौर्य जो कि पति हैं ज्योति मौर्य के, उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्हें धमकियां दी जा रही हैं और साजिश रची जा रही है उनके खिलाफ। मनीष दुबे के खिलाफ यह आरोप लगाया था। दरअसल एक ऑडियो सामने आया था जिसमें ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के बीच बातचीत हुई थी और उसी ऑडियो को आधार बनाकर आलोक मौर्य, जो कि ज्योति मौर्य के पति हैं, उन्होंने शिकायत की थी कि मुझे जान से मारने की प्लानिंग की जा रही है, साजिश रची जा रही है और सीधे सीधे आरोप मनीष दुबे और ज्योति मौर्य पर लगाए गए थे। इसीलिए जब तक पूरे मामले की जांच कंप्लीट नहीं होती है तब तक अपने पद से हटे रहेंगे, अपने पद पर नहीं रहेंगे मनीष दुबे। और लोमस हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लोमस, बड़ा एक्शन हुआ है, किस तरह की बातें जांच में सामने आई जिसके आधार पर मनीष दुबे के खिलाफ एक्शन लिया गया? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ज्योति मौर्य, एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के केस में साफ तौर पर जिस तरीके से आलोक मौर्य ने लिखित शिकायत होमगार्ड संगठन को दी थी और संगठन ने इस पूरे मसले को लेकर के जांच करवाया, कहीं ना कहीं बड़ा एक्शन यहां पे होता हुआ दिख रहा है। साफ तौर पर मनीष दुबे को सस्पेंड कर दिया गया है जब तक ये जांच चलेगी और जांच की रिपोर्ट पूरी तरीके से शासन को भेज दी गई है। बताया जा रहा है कि शासन के पास ये रिपोर्ट भेजी गई है और यह भी कहा जा रहा है कि कुछ दिनों के बाद, यानी कि आज जिस तरीके से ये जांच हुई और जांच में कहीं ना कहीं मनीष दुबे पूरी तरीके से गलत पाए गए और उसके बाद बड़ी कार्रवाई होती हुई दिख रही है। और साफ तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि कुछ देर के बाद निष्कासित का भी कहीं ना कहीं यहां पे फरमान जारी हो सकता है कि जिस तरीके से मनीष दुबे के ऊपर आरोप लगाए गए, कॉल रिकॉर्डिंग दी गई और साथ ही स्क्रीनशॉट संगठन को सौंपे गए और उसके बाद जब जांच होती है, जांच में पूरी तरीके से मनीष दुबे कहीं ना कहीं गलत पाए जाते हैं। तो अब ये बड़ा एक्शन यहां पर होमगार्ड अफसर की तरफ से लिया गया है, होमगार्ड डीजी की तरफ से लिया गया है। मनीष दुबे को जब तक ये पूरी तरीके से जांच चल रही है तब तक के लिए सस्पेंड कर दिया गया। कहा जा रहा है कि शासन को पूरी तरीके से रिपोर्ट
रिपोर्ट भी सौंप दी गई है और यह भी कहा जा रहा है कि कुछ देर के बाद यह भी फरमान आ सकता है कि मनीष दुबे को निष्कासित कर दिया जाता है, क्योंकि मनीष दुबे के ऊपर पहले से कई मामले चले थे। उन मामलों को भी आधार बनाया गया है और साथ ही आलोक मौर्य के द्वारा यह कहा गया है कि कहीं ना कहीं उनकी पत्नी और मनीष दुबे के द्वारा उनको जान से मारने की पूरी प्लानिंग की जा रही थी। उनके पास कॉल रिकॉर्डिंग है और साथ ही स्क्रीनशॉट है और उसको लेकर के उन्होंने शिकायत की थी। और सृष्टि भी न्यूज़रूम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सृष्टि का रुख करते हैं। सृष्टि, इस मामले में एक्शन तो बड़ा हुआ है, लेकिन सवाल भी कई खड़े हो रहे हैं कि आखिर ऑडियो की जांच नहीं हुई है। जब तक जांच पूरी होगी तब तक अपने पद पर नहीं रहेंगे मनीष दुबे। कितना इफेक्ट करेगा इस पूरे मामले को? अब आ गई है आप बिल्कुल अनामिका, देखिए जैसा ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि ये चूंकि फोन रिकॉर्डिंग की जांच की गई थी जिसमें सीधे सीधे आरोप संगीन थे कि मारने की प्लानिंग चल रही है।